समारोहां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। आज इधर तिरुपति वेंकटेश्वर बालाजी भगवान के पद्मावती देवी के क्षेत्र में सुंदर दृश्य, जैसे आप मराठी में कहते हैं सुंदर थे चार सुंदर, सौंदर्य का ये दृश्य। एक देश का भी या देश का एक प्रदेश का भी विश्व में उस धरती का संरक्षण के लिए धरा धरित्री ऐसे जो धरा है उसको संरक्षण हेतु एक धारा होती है। इसमें विश्व में मानव मात्र कल्याण के लिए, मानव मात्र मतलब क्या है, मनुष्य का सिर्फ कल्याण ही नहीं, मात्र शब्द का इधर व्यावृत्ति नहीं, समस्त कार्य जोड़ने का मात्र शब्द है मानव मात्र। मानव मात्र मतलब मनुष्य, पूरा मनुष्य का और जानवर सहित मनुष्य का पर्यावरण सहित सबको कल्याण हेतु धर्म का आचरण होता है। धर्मो विश्वस्य जगतप्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापम पंचति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्मात् धर्मं परमं वदेति। धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म के द्वारा पाप का नाश होता है, दोष का नाश होता है, त्रुटि का, अपराध का, संकट का, समस्या का नाश होता है। ऐसे जो धर्म जो दिशा दिखाता है उसके द्वारा कल्याण समस्त उम्र वालों को होता है, समस्त समाज को भी कल्याण होता है। जो नारी हो, पुरुष हो, बड़े उम्र के हो, छोटे बच्चे हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, कर्मचारी हो, संत हो, सन्यासी हो, सबको भी मानसिक में जो कल्याण होना है, संतुष्टि होना है, संतोष होना है, आनंद मिलना है, ये भी संभव होता है। सुख भी मिलता है, अनफान भी मिलता है। ऐसे न्याय जो मिलना चाहिए वो भी न्याय भी मिलता है। न्याय से विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ईश्वर के प्रति विश्वास भी बढ़ता है, लोगों के बीच में परस्पर विश्वास भी बढ़ता है। ऐसे धर्माचरण हेतु अपना देश के भारतवर्ष में इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। उसको बाद में अनेक विश्वास शुरू होने के बाद हिंदू शब्द से इस सनातन धर्म को भी व्यवहार में नामकरण हो गया। सनातन वैदिक हिंदू धर्म का संचालन संवर्धन से
सबके प्रति प्यार प्रेम बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, मित्रता, सद्भावना। ये भावना पैदा करने के लिए सदाचार का प्रचार संतों ने किया है, ऋषि मुनियों ने किया है। ऋषि मुनियों का जो भी संकल्प है, तपस्या है, सभ्यता है, उस पर्यावरण से इस देश में सात्विक पर्यावरण हुआ है। दूसरा व्यक्ति को दुश्मन ऐसे ही नहीं देखते, द्वेष भाव के साथ देखना इधर नहीं है। ईश्वर का संतान है, सब है, उसमें सबको सद्बुद्धि मिलना चाहिए, इसे सामने वाला भी प्रार्थना करता है। वो क्या करेंगे, हम उनका मन ऐसा है, उसका पर्यावरण है, उसका कुछ कष्ट होगा, नंगे या उन्होंने जहाँ पढ़ा है वो अच्छा अध्यापन नहीं किया होगा, ऐसे कुछ सोचते। ऐसे अपने देश में आत्मदृष्टि के साथ हम भी एक जीव है, वो भी एक जीव है, उनको भी ये कष्ट हो सकता है, समस्या हो सकती है, इसकी वजह से कुछ गलती किया होगा, बात नहीं समझ सकता है। तकस्थिर नापराध भेदी, ऐसे रामायण में जो कहा, सबके द्वारा गलती कुछ हो सकता है, उसको क्षमा करना, क्षमा याचना करना। ऐसे बिना द्वेष, बिना अहंकार, बिना आडंबर इधर देश में चिंतन होता है। मेरे संतों का ये भूमि रहा है, विशेष करके भारत वर्ष में गंगे से यमुने से गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी आर्यावर्त पुण्यभूमि मध्यम विंध्य हिमालयों। ऐसे भूमंड में, इस प्रदेश में, समस्त प्रपंच में भी सनातन धर्म का ही प्रचार एक समय पर था, ऐसे अपने बड़े गुरु जी का विश्वास। भारतीय विचारधारा के मूल उपासना मार्ग को ही सब लोग मानते थे, ऐसे उनका संशोधन भी है, उनका विश्वास भी। उसको संकेत के रूप में उन्होंने विदेश में जो भी चिन्ह मिला है, उसको भी उन्होंने नाम जो मिला है, उसको भी पहाड़, नदी या नाम या संस्कृत भाषा का जो भी संबंध है पाश्चात्य देशों में, उसका उन्होंने उल्लेख भी किया है। ठीक है, अपने भारतवर्ष में सनातन हिंदू वैदिक धर्म का आचरण है। लोगों को जो भी आर्थिक दृष्टि से आपत्ति है या शारीरिक जो बीमारियां है, गरीबी हटाने के लिए या अनारोग्य, अस्वास्थ्य वो दूर करने के लिए अच्छे पर्यावरण का जरूरत है, अच्छे पानी, अच्छे चिंतन और शरीर का भी सफलता। आजकल तो हम ज्यादा ही देख रहे हैं, हमने ज्यादा जिसको चिंतन नहीं करना चाहिए उसको चिंतन किया तो उसको परिणाम ऐसे देखते। जैसे पर्यावरण, जैसे इधर अच्छा पर्यावरण है, अच्छे पेड़ है, सामने सप्तगिरी वेंकटेश्वर भगवान का पहाड़ है, इनका छत्र छाया में इधर ऋग्वेद संहिता स्वाहाकार का करने का आप लोगों को भी मौका मिला है। इधर के भक्तों को भी ऐसे सुअवसर गणेश चतुर्थी का संदर्भ में, जिसे कहते ना गर्भोत्सव और जननोत्सव, ऐसे श्री राम नवमी का कुछ लोग गर्भोत्सव के रूप में करते, मतलब
रामनवमी के पहले हिस्से शुरू करके नवमी का उत्सव बनाते हैं। कुछ लोग जन्मोत्सव रामनवमी से शुरू करते हैं। जब जो हमारा प्रदेश में जो गणपति का प्रचार है, आज आप लोग गर्भोत्सव के रूप में ये ऋग्वेद संहिता आत्मनाई लक्ष्मणतम जो है वो गणेश जी का जो भी उपासना है वेदों के द्वारा इधर आप लोगों ने ऐसा किया है। इधर तिरुपति के निकट में एक गणपति का क्षेत्र है, अपने कभी दर्शन हो सकता है। इधर वो बढ़ती जा रही गणेश मूर्ति, हाँ ऐसा काली पाकम करके एक कुआ है, वहाँ पहले छोटे मूर्ति रहे, अभी बढ़ते जा रहे ऐसे है। प्रसिद्धि भी बहुत हुआ, मंदिर को विस्तार सब कर लेंगे, श्रीकांत के पास है। ऐसे अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में और सनातन धर्म संरक्षण में सुशासन का निर्वहन करने में महाराष्ट्र का योगदान अनेक प्रकार से हुआ है। चरित्र में महाराष्ट्र का जो प्रभाव है वो इधर तंजावुर तक भी हुआ है, वहाँ दिल्ली तक भी हुआ है। वैसे अच्छे शासन के द्वारा, अपनी नीति के द्वारा रीति रिवाज को पालन पोषण करना, नीति के द्वारा रीति को पालन पोषण करना, ऐसे जो छत्र है, जैसे छत्र के द्वारा संरक्षण हुआ राज्य का, छात्रों के द्वारा धर्म का संरक्षण हो रहा है, विद्यार्थियों के द्वारा ये हो रहा है, छत्रपति के द्वारा और छात्रों के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। इससे अपने देश में संस्कृत भाषा का संरक्षण हो, वैदिक संस्कृति का संरक्षण हो, अंतरिक्ष के साथ संबंध रखने के लिए कैसे पर्यावरण होगा, जब बारिश आएगा, जब गर्मी, जब बीज प्राप्त करने के लिए अच्छे समय, खेती में कब अच्छा समय है उपज के लिए, ऐसे अनेक क्षेत्र में अंतरिक्ष को उपयोग करना वैज्ञानिक दृष्टि से हो रहा है। इधर हवा आएगा, इधर बारिश आएगा, ऐसे समस्या है। इधर पर्यावरण के बारे में अभी 1-2 महीने से क्या है, उत्तरांचल में और हिमाचल में पहाड़ी इलाकों में वो घनवृष्टि हो रहा है। वैसे एक समय पर ही ज्यादा वृष्टि अचानक ऐसे हो रहा है। ऐसे प्रकृति का जो वैपरीत्य है, उससे लोगों को जो नुकसान होता है, संकट होता है, उससे बचाने के लिए भी दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, दैवी संपदा को कैसे विकसित कर सकते हैं। अभी वो हवन करते समय आप लोगों ने जो कोई आवाज सुने, जैसे जो धान्य के, शायद धान्य का ही नाम हो सकता है, वैसे जो विकास के प्रगति के लिए जो प्रार्थना किया है, चौथा प्रश्न के द्वारा ये गन्ना, जो भी चावल, सब अपने धनधान्य का उत्पादन अधिक मात्रा में हो, अच्छे खुदी के साथ हो। ऐसे प्रकृति संपदा को विकास के दिशा में आप लोगों ने जो प्रार्थना चौथा प्रश्न के द्वारा जो किया है, उसके द्वारा भौतिक विकास
अपने देश में होने के लिए ऐसा अच्छा काम है। अंतरिक्ष में ये अभी कहते हैं साल में कम से कम 50 रॉकेट वगैरह जिसे जो भी है अंतरिक्ष के लिए वो भेजने के लिए कोशिश हुआ है भारत की तरफ से। अच्छा, सूचना के लिए, पर्यावरण के लिए या सुरक्षा के लिए, जिससे कि हो सकता अपने भारतवर्ष को सुसमृद्ध इसे अंतरिक्ष में जो भगवान है या देवता है उनसे संपर्क रख करके उनका अनुग्रह से, आशीर्वाद से जो मनुष्यों का, जानवरों का, पशु कीटादि को, जो भी पेड़ वगैरह, जो भी सस्य समृद्धि सहित जो भी प्रकृति का संरक्षण करने हेतु देवता का अनुग्रह के लिए अपौरुषेय वेदों के द्वारा ऐसे जो मंत्रों के द्वारा जो अनुष्ठान कहा गया उसको आचरण करते करते समस्त समाज को भी भौतिक एवं आध्यात्मिक संपदा को विकसित करने के लिए जो मंत्र शक्ति अपने देश में बनाना है, उसके लिए जो गुरुकुल व्यवस्था है, जो कि एवं परंपरा प्राप्तम, ऐसे परंपरागत जो भी मंत्र दीक्षा है, अध्ययन परंपरा है, अनुष्ठान परंपरा है, षट्कर्म निरत बोलते, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह और यज्ञ याद, ऐसे जो षट्कर्म परंपरा है, षट देवता का उपासना का जो परंपरा है, ऐसे परंपरा करने हेतु आत्मविश्वास के साथ समाज के प्रति एक आदर भाव के साथ उपकार दृष्टि से समाज भी ऐसे याज्ञिकों के लिए उपकार करे, सम्मान करे, मान सम्मान करे। अपने याज्ञिक लोग भी, पौरोहित्य करने वाले भी, पिताई करने वाले भी सक्रम समग्र रीति से जो भी अनेक कारण 1000 वर्ष का संघर्ष के संकट के कारण जिसमें जो भी लोग कुछ हो सकता है, संपदा का अभाव, सामग्री का अभाव, समय का अभाव या समर्थन का अभाव या संहिता का अभाव, एकता का अभाव, उसके कारण कुछ लोभ वगैरह हो सकता है। उसके बीच में अन्यान्य लोग लोभ के कारण, प्रलोभन के कारण अरे प्राचीन परंपरा से कुछ लोग दूर गए होंगे। ऐसे अपना वैदिक संस्कृति का समग्र स्वरूप का जो आजकल हम वैदिक परंपरा से अन्य विश्वास को देख रहे हैं, उनका पूर्वज लोग भी एक समय में अपने ही संस्कृति को उनका घर में आचरण करते हो, ऐसे ही लगता है, परंपरा तो ऐसे ही है। इसलिए अपने देश में जो संस्कृति के माध्यम से जो वैदिक संस्कृति है उसको दोबारा अपने देश में प्रचार प्रसार हेतु एक वैदिक संघ का निर्माण हो, उसके द्वारा अग्नि उपासना का प्रचार प्रसार हो, गो संपदा का पूजन संरक्षण हो, अपने हवन के लिए, पूजा के लिए जो भी सामग्री है
गर्भ हो सकता है, स्वामित्व हो सकता है, सविधा हो सकता है। ऐसे का भी खेती के क्षेत्र में जो करने वाले हैं उनके बीच में जागृति पैदा करके अश्वत्थ का, पिपल का, औदुंबर का जो हवन सामग्री है, पूजा सामग्री है, याग के लिए जो भी उपयुक्त सामग्री है उसका भी उत्पादन हो, उपयोग हो। अरे वैदिक एक समाज का, वैदिक संघ का, वैदिक संहिता का आप दूर दूर से आए हैं, दूसरे से ये पता चला महाराष्ट्र से, अनेक प्रांत से इधर के आप लोग दशग्रंथी लोग, वैदिक लोग आए हैं। ऐसे इधर बड़ा अलग है, जहाँ हमारा मूल स्थान है वहाँ बहुत अलग है। अभी चातुर्मास जो हो रहा है, भाषा जो लोग बात करने का जो भाषा है वो अलग है। फिर भी वैदिक संस्कृति एक है, सभ्यता एक है, सदाचार एक है। जो महामारी के संकट समय पर ऐसे अपने वैदिक संस्कृति का इतनी मर्यादा के साथ, विनम्रता के साथ, ओपन माइंड ऐसे बोलते हैं, खुला हुआ मन, उस स्त्री के साथ जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान के बाद उत्तरांग के रूप में जो जिस प्रकार से द्रव्य लोग या कलश जो भी धातु है उसका जो भी गणना है तो उसका ऊंचा जो स्वरूप प्रमाण के बारे में और अनेक जो भी परिस्थिति जो भी हुआ है उसके वजह से जो भी हम अच्छा काम करते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ ये होना, उसका ये संकेत होता है। ऐसे भक्ति के साथ जो काम है, आपके द्वारा जो कार्यक्रम हुआ उसके बीच में समर्थ रामदास जी का चरित्र का प्रवचन में रहा, अभंग का, वो दासबोध का वो पाठ भी हुआ। कल अभंग का स्तुति ये भी हुआ। ऐसे वो तो पहले दिन में ऐसे नहीं हुआ, ये कहीं हुआ था, ये कहीं हुआ। वैसे महाराष्ट्र का जो भी हुआ, जैसे तिरुपति में आप लोगों ने अच्छा किया है, बहुत सुंदर रूप से एक कार्यक्रम संपन्न हुआ पुणे में। वैसे आज और संदेश सूचना अयोध्या से प्राप्त हुआ है। अयोध्या जो मंदिर हुआ है उसको शुरुआत से जब पर्दा हटाया गया तब से, जब दर्शन के लिए अनुमति दिया गया तब से अपने पूज्य महाराज जी का, सरस्वती महाराज जी का योगदान अनेक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में है। उनका जो महाप्रयत्न है और महान विभूतियों के साथ उनका जो भी संबंध है और अनेक विश्वास के लोगों से भी उन्होंने जो संवाद रखा है वो न्यायस्थान के द्वारा देवस्थान का भी निर्वहन हो रहा है। इसमें अयोध्या में उन्होंने मंदिर का न्यायालय के द्वारा सूचना आने के पहले ही उनका जो विश्वास है, उनका जो भी निष्ठा है, उनका जो भी श्रद्धा है, उसके कारण उन्होंने अयोध्या में जमीन खरीद करके एक शंकर मठ का उन्होंने शुरुआत किया। वहाँ एक पाठशाला भी चल रहा है। आज
वहाँ के माहौल के द्वारा एक अच्छा निर्णय हुआ। प्रमोद वन जो भी वहाँ एक है पीठ है, वहाँ श्रीदेव सरस्वती मार्ग, श्रीदेव सरस्वती मार्ग करके अयोध्या में वहाँ नामकरण हुआ है। इसे अच्छा समिति अयोध्या से बात है। फिर देश को और धर्म को संरक्षण करने में संतों का योगदान होता है इस देश में। साथ साथ समाज के द्वारा भी ऐसे सद्विद्या का प्रचार प्रसार करने हेतु योगदान होना चाहिए। अपने पूर्ण भारतवर्ष में भी वेदों का उच्चारण कीजिए। वेदों के द्वारा जो विदित है अनुष्ठान है, 40 संस्कार है, जैसे सोम संस्था है, सप्त सोम संस्था है, भक्ति परंपरा है, अग्नि उपासना जो परंपरा है उसके हेतु श्रेय विषय भूतासना, ऐसे अग्नि उपासना का प्रचार हेतु आपके द्वारा जो पुण्य नगरी में वहाँ गणेश मंदिर के पास वहाँ जो अपना शंकर मठ स्थित वेद विद्या गुरुकुल का ये भी जो हर वर्ष में ऐसे जो अनुष्ठान करना मणिमंडपम क्षीर नदी के पास भी हुआ था। अभी तिरुपति क्षेत्र में भी चातुर्मास के दौरान ये हो रहा है, जिसमें अन्य अनेक नगरी से अब जो वरिष्ठ राजनीतिक लोग सब आए हैं, उपस्थित रहे, ये अच्छा काम है। जो विद्यार्थी है उनको भी पर्यटन के दृष्टि से और परीक्षा के दृष्टि से और परिपक्वता के दृष्टि से और परिचय के दृष्टि से उनको भी एक अनुभूति मिला है। और नाबाद के और पुणे के भीड़ के ऐसे लोग आकर के अच्छा ये कार्यक्रम हुआ है। जैसे अंग्रेजी में पढ़ने वालों को उनका उद्देश्य अलग है, उनका पाठ्यक्रम अलग है, फिर भी जो विद्या वो पढ़ते हैं उसमें एक एक्सपोजर और प्रगति के लिए कहाँ ऊपर उच्च शिक्षा कहाँ पढ़ना है, उनका विज्ञान का कैसे उपयोग होगा, जहाँ नौकरी मिल सकता है, वैसे एक है दिशा निर्देश है। वैसे शायद आप लोग जब पढ़ते होंगे तब इतना मौका या ऐसे सुविधा शायद इतना नहीं हो सकता है। फिर भी आप लोगों ने जैसे आपने जो महसूस किया उसको परिणाम और लोगों को भलाई के लिए जो आप लोग प्रयास करते हैं विद्यार्थियों को भी साथ लेकर इधर आना, ये आपको क्या है उनको छोड़कर यदि मन में लगेगा। उन लोग को भी कभी गुरुकुल है वो माँ बाप के जैसे प्यार है, वैसे गुरुकुल जो है सिर्फ रेसिडेंशियल स्कूल नहीं है। प्रजानाम गणया भाना रक्षणा भरणादपि सपिता जनस्तासाम केवलम जन्म हेतु है। ऐसे गुरुकुल पद्धति का जो भी नियम होता है उसको मन में रखते हुए आप लोगों ने विद्यार्थियों को साथ लेकर आए। उनके द्वारा भी जो भी हमने जो अभी देखा, ठीक है, जो भी बड़े लोगों के लिए जो भी उपचार जैसे जिसे करना, तो आतिथ्य करने का और शुश्रूषा करने का जो भी उनको भी परिचय हो रहा है, ये भी अच्छा है। वैदिक संस्कृति से सीख रही मंत्रोच्चारण प्रधान होता है, मंत्रों के द्वारा जो भाव व्यक्त किया है। अभी आपने कहा था वैसे जो अभी भगवान सबको जानते हैं, सभी जानते हैं, वैसे तुमने ऐसे वो याद वो उनको भी ऐसे जानकारी जैसे
के 60 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इसके संदर्भ में भी काशी कामठी में एक कार्यक्रम होगा। उसमें रेजरेक्शन विधि से संबंधित व्यक्तियों को, विद्यार्थियों को विशेष रूप से आमंत्रण, वेद सभा भी वहाँ होगा। उसमें अपने वैदिक संस्कृति को आने वाला पीढ़ी को भी लाभान्वित करने की विचार बीच में क्या लाभान्वित हो गए कुछ लोग उसको विमुक्त होकर के लाभान्वित करने के लिए अपने देश में एक अच्छा जैसे लौकिक संघ के द्वारा इस देश में देशभक्ति के लिए महाराष्ट्र के द्वारा तो विशेष प्रयत्न के परिणाम देश में अनेक कार्यक्रम हो रहा है। वैसे वैदिक संघ के स्थापना के द्वारा अपने देश में वैदिक संस्कृति का, कर्मकांड का, बुद्धि पूजा का, प्रकृति संपदा का, अपने नदियों का ये संरक्षण हो, अपने पर्वतों का संरक्षण हो, पहाड़ का नाम भी संरक्षण करने का आज जरूरत पड़ गया है। इसलिए अपने देश में गिरि पर्वत सागर, गिरि पर्वत सागर, वैसे अपने देश को समकृष्ण में जो कहा है उस भावना के अनुरूप भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति के लिए महाराष्ट्र का विशेष प्रयास इस तरफ दक्षिण देश के लिए भी उपयोगी होगा, वहाँ उत्तर भारत के लिए भी उपयोगी होगा। ऐसे स्थिति के लिए अष्टविनायक से और ज्योतिर्लिंग का और वेंकटेश भगवान का और कामाख्या देवी का प्रार्थना चंद्रमोहेश्वर भगवान से प्रार्थना करके ऐसे कार्यक्रम वैदिक संस्कृति को भारतवर्ष के सभी स्थानों पर प्रचार करने हेतु ऐसे जो प्रयास है वो अटूट निमित्त होकर के ऐसे संचालन हो। इसलिए आप लोग भी ऐसे कार्यक्रम के लिए विशेष रूप में पूरा समय आप उपस्थित होकर ऐसे राष्ट्रीय एकता के लिए वैदिक संस्कृति को परस्पर अन्य प्रदेश में परिचय करने के लिए कटिबद्ध होकर के अच्छा काम करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। हर हर शंकर धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय। हर हर नमः पार्वती पदे हर